क्या आप जानते हैं कि मां शक्ति के कुछ सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंदिर, शक्तिपीठ, एक ऐसी घटना के कारण बने जो शोक, प्रेम और देश और दिव्य ऊर्जा से भरी थी? यह कथा देवी भागवत पुराण से ली गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान शिव के शोक ने इन पवित्र स्थलों की उत्पत्ति की। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष शिव को योग्य वर नहीं मानते थे और उनका अनादर करते थे। अपने दामाद को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस अपमान का पता चला तो उन्होंने अपने पिता से इस विषय में बात करने का निश्चय किया। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची, तो उन्होंने देखा कि दक्ष खुलेआम भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। अपने पति का यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सदाचार सती ने घोषणा की कि वह अपनी मर्त्य देह को त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप में लौटेंगी। उन्होंने अपनी योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। इस घटना से समस्त ब्रह्मांड में कंपन होने लगा और सभी देवता भयभीत हो गए। जब भगवान शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला तो वे गहरे शोक में डूब गए। वे क्रोध और दुहक से व्याकुल होकर सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाए पूरी सृष्टि में भटकने लगे और अपने रौद्र तांडव को प्रकट किया। शिव के इस विनाशकारी तांडव से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा और देवताओं को भय सताने लगा कि कहीं संपूर्ण सृष्टि नष्ट न हो जाए। शिव को शांत करने और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। इस चक्र ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गिर गए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये स्थल दिव्य नारी ऊर्जा से भर गए और आज भी मां शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ पर मां सती के शरीर का एक विशेष भाग गिरा। कहीं उनकी आंखें, कहीं हृदय, कहीं हाथ तो कहीं पैर गिरे। हर शक्तिपीठ के साथ एक विशेष रूप में भगवान शिव भी विद्यमान है, जिससे सृष्टि में शिव शक्ति का संतुलन बना रहता है। ये पवित्र स्थल आज भी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, जहां भक्त आशीर्वाद, शक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। शक्तिपीठों की यह कथा केवल शोक और पीड़ा की नहीं है, बल्कि यह दिव्य परिवर्तन की कथा भी है। यह हमें सिखाती है कि सबसे गहरे दुख में भी नवीन ऊर्जा और जीवन उत्पन्न हो सकता है। मां शक्ति की उपस्थिति अनंत है और उनकी कृपा सदा मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी।